पाक भारत टाकरे के लिए कौमी टीम मुल्तान से कोलंबो पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स 2 सितंबर को भारत से एशिया कप का दूसरा मैच खेलेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच कैंडी में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का 1 सितंबर को 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। अब ऐसे ही चलेगी तूफानी क्रिकेट, पाकिस्तान का दुनिया को पैगाम। टीम बाबर का नेपाल 11 को घेर कर लाठीचार्ज। 342 रन के ताकुब में नेपाली टीम 104 रन पर ढेर। ग्रीन शर्ट्स 238 रन से कामयाब। बाबर आजम की एक और यादगार इनिंग्स, 151 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने कैरियर की पहली सेंचुरी दाखी। 71 गेंदों पर 109 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की 5वीं विकेट के लिए 214 रन की शराकतदारी। शादाब खान के 4, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के 2 शिकार। नसीम शाह और मोहम्मद नवाज की 1 विकेट। क्रिकेट के मुगल आजम बाबर आजम, पाकिस्तान की रिकॉर्ड मशीन ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। कम से कम इनिंग्स में 19 सेंचुरियां बनाने वालों में बाबर आजम का पहला नंबर। नेपाल के खिलाफ मैच में 19वीं सेंचुरी दाग कर जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाशिम आमला ने 104 इनिंग्स में 19 सेंचुरियां बनाई। बाबर ने 102 इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। इतनी इनिंग्स खेलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में भी बाबर ही टॉप पर। भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने 124, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने 129वीं इनिंग्स में 19 सेंचुरियां बनाई हैं। कौन हीरो कौन जीरो, क्या खूबी क्या खराबी, बैटिंग का हाल, बॉलर्स की चाल, हर गेंद का अहवाल, सब जानिए पाकिस्तानियों की आवाज न्यूज पर। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन, टेस्ट क्रिकेटर बासित अली के जानदार तजज़िये और बेला तबसरे। साइफर गुमशुदगी केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। पीटीआई सरबराह को 13 सितंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। पीटीआई सरबराह को अदालत के रूबरू पेश किया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक केस की समाअत करेंगे। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। नैब तरमीम के जरिए जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों की ताज़ा तरीन फहरिस्त तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए। मौजूदा केस में अहम नुक्ता ये है कि पूरे कानून को बेतरतीब कर दिया गया। जो कानून साजी की गई उसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रबर स्टैंप बना दिया गया। अहम केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन की तारीख देना आपका इख्तियार नहीं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन टाइम दे सकता है। वजारत कानून ने भी सदर मुमलिकत को सुर्ख झंडी दिखा दी। जवाबी खत में लिखा, नई तरमीम के तहत सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। आर्टिकल 48/5 सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार तब देता है जब सदर 58(2) के तहत असेंबली तहलील करे। सदर कौमी असेंबली इलेक्शन की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। सदर के तारीख देने का इख्तियार तस्लीम किया जाए तो सूबों में तारीख गवर्नर देने के मजाज होंगे। IMF मुआहदों में मजीद सब्सिडीज देने की गुंजाइश नहीं, निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने वाज़ेह कर दिया। IMF से मुआहदा गुज़श्ता हुकूमतों ने किया। साबिक हुकूमत ने जो मुआहदे किए उसके मुताबिक चलेंगे। कई दहाइयों की पॉलिसियों को एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। गरीब को मजीद मुश्किलात से दो चार नहीं कर सकते। मुआशरी इस्तेहकाम के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शमशाद अख्तर ने कहा, स्टैंडिंग कमेटी में बयान को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। मुश्किल हालात में मुल्क की खिदमत करना एक एजाज की बात है। पेट्रोल बम गिराकर महंगाई की आग मजीद भड़काने की तैयारी। 1 सितंबर से तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रुपए लीटर तक बढ़ाने की समरी हुकूमत को इरसाल। डीजल की कीमत में 14 रुपए से जायद, पेट्रोल 12 रुपए लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। कीमत बढ़ी तो मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी करेगा। हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत से दी जाएगी। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी मुकम्मल। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपए 58 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा में CPPA की समाअत मुकम्मल। डेटा की जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी बरहम। CPPA की जानिब से पेश करदा आदाद शुमार पर अथॉरिटी का अदम इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन नेपरा ने कहा, गलत आदाद शुमार का बोझ बिजली सारिफीन पर नहीं डाला जाएगा। उधर गैस बिलों में इजाफे के लिए भी आवाम हो जाएं तैयार। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बोझ आवाम पर डालने का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की गैस की कीमतों में 60% तक इजाफे की मंसूबाबंदी। महंगाई की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तब्दीली सरकार। महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट लाडले की वजह से हुई। इसकी खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं मुल्क खुशहाल होता। मरीम नवाज की एक बार फिर सरबराह तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। नून लीग के सीनियर नायब सदर ने कौम को ढारस देते हुए कहा, नवाज शरीफ के होते हुए मायूस और नाउमीद होने की कोई जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। लाडले की 25 दिनों में ही चीखें निकल गईं। गुड टू सी यू लाडलाइज्म की मिसाल जितनी 25 दिनों में मिली माजी में नहीं मिली। जिसने मुल्क को इंतशार का शिकार किया उसे रिलीफ दिया जा रहा है। चरखे और दूध की फरमाइशें पूरी की जा रही हैं। शर्जील मेमन चेयरमैन PTI को मिलने वाली अदालती रिलीफ पर बरस पड़े। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को भी आड़े हाथों ले लिया। बिजली के बिल आवाम के लिए बड़ा अजाब, हर तबके को मुतासर किया है। लोगों को डबल यूनिट डालकर बिल भेजे गए। कंपनीज ने स्टाफ की गलतियों का नोटिस लेने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, 2 लाख खानदानों को सिंध हुकूमत सोलर प्लेटें दे रही है। 10% मालिक मकान, 90% सिंध हुकूमत अदा कर रही है। बिजली के इजाफी बिलों पर शहरियों का गमो गुस्सा बरकरार। शहरी बदस्तूर सड़कों पर, शहर शहर नगर नगर एहतजाज, मुजाहरे और रैलियां। गोजर खान में ताजिरों ने बिल नजर आतिश कर दिए। बिल जमा न कराने का भी ऐलान। चीचावत निवार की जायद बिलों के खिलाफ हड़ताल। वकला ने अदालतों का बॉयकॉट कर दिया। शहरियों ने सड़कों पर आकर बिल जला दिए। कुंदिया में रेलवे यूनियन की एहतजाजी रैली। सफ्तराबाद बूरेवाला में शहरी सरापा एहतजाज। बेजा टैक्सेस के खात्मे का मुतालबा। दुनियापुर और मंडी बहाउद्दीन में अंजुमन ताजिरान का कारोबार बंद करके शदीद एहतजाज। जमात इस्लामी ने बिजली के भारी बिलों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, PDM और PP ने IMF से गलत मुआहदे किए जिसका नतीजा कौम भुगत रही है।